नमस्कार, प्रणाम। अनदेखे चेहरे, अनकही बातें, हमारी जो श्रृंखला चल रही है हमारे YouTube चैनल पर, उसमें आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्हें मैं वर्षों से जानता हूं। और हम सबको मतलब हमको ही नहीं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को ये उंगलियों पर नचाते हैं। और स्वभाव से इतने कोमल हैं, इतने सौम्य हैं और देखने में इतने खूबसूरत हैं कि अच्छे अच्छे हीरो भी इनके आगे फीके लगते हैं। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है, हमारे छोटे भाई कह लीजिए, बेटे कह लीजिए, सोनू बाबू। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सोनू भाई, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो ये पहल स्टार्ट किए हैं, अनदेखे चेहरे अनकही बातें, एक बहुत अच्छा पहल है आपका, जिसमें आप उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों के बारे में जानते हैं जो पर्दे के पीछे रह के अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोगों का इतना टैलेंट रहता है, इतना अच्छा कोरियोग्राफी आप करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर्दे पर आपका नाम भी आता है, लेकिन बाई फेस आपको नहीं कोई जान पाता है। हाँ, ये तो है, बस इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में हर तरह के लोग काम करते हैं। कोई पर्दे पे काम करते हैं, कोई पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। तो हमारा काम पर्दे के पीछे रह के होना रहता है, तो हम वो करते हैं। लेकिन आपका काम पर्दे पर दिखाई देता है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग आपको भी जाने बाई फेस की एक कोरियोग्राफर हैं इस नाम के। तो वो कैसे हैं, वो कैसे इस लाइन में आए, कैसे काम शुरू किया, और आज इतना काम आप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करते रहे हैं हमेशा। तो बस आपके बारे में जानने की जिज्ञासा हमको भी है और हमारे दर्शकों को भी। हाँ सर, तो मेरे बारे में जिस तरह से हर किसी का एक शुरुआती दौर होता है, स्ट्रगल होता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जो आज के लोग सोचते हैं, आजकल के लड़के सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत आसानी से किसी को भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये बहुत गलत बात है। मेरी भी शुरुआत, मैंने ये कैरियर के हिसाब से मैंने ये शुरुआत किया नहीं था कि मुझे कैरियर बनाना है। नहीं, आपकी मतलब जन्म स्थान कहाँ है आपका? हाँ, एक्चुअली मैं हूँ बिहार, आरा से। आरा से? हाँ। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा अगर सर्टिफिकेट नाम बताए तो केदारनाथ सिंह है। अरे बाप रे बाप, ये हमारे बहुत अच्छे, आपको मैं बताऊं, विश्वविद्यालय में ये बहुत अच्छे अध्यापक रहे हैं केदारनाथ सिंह जी, और राइटर भी रहे हैं बहुत बड़े। जी। हाँ, आपका नाम तो हम लोग तो सोनू जानते हैं, प्यार से आपको हमेशा वही बुलाते रहे हैं। तो बस वही, उसी नाम से लोग जानने लगे हैं। तो ये आरा से जर्नी शुरू हुई। आरा में तो संगीत का बहुत काफी रहा है केंद्र। हाँ सर, तो वही मैंने वो जैसे बताया कि मैंने कैरियर बनाने के हिसाब से शुरुआत नहीं किया था। मैंने जब अपना 10th कंप्लीट किया तो 2-3 महीने जब एग्जाम देने के बाद रहता है ना कि चलो क्या है, फ्री टाइम में क्या करना है, तो मेरे एक फ्रेंड थे, अच्छा, राजा अविनाश करके। अच्छा। तो उनका डांस क्लास था, तो मैं सोचा चलो ऐसे जाते हैं, वहाँ पे बैठेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो जाके मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे जाना। तो वहाँ पे जाके फिर वहाँ का माहौल देख के धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। तो फिर डांस सीखना स्टार्ट कर दिया मैंने। कैचिंग पावर मेरी अच्छी थी, तो ऑलमोस्ट 1 महीने में मैंने अपना पहला परफॉर्मेंस भी कर लिया सीख के डांस। अच्छा, तो फ्री स्टाइल वो सिखाते थे? हाँ, या कोई खास शैली सिखाते? नहीं, फ्री स्टाइल बॉलीवुड ही सिखाते थे। अच्छा। तो और मुझे ज़्यादा पसंद थे गोविंदा स्टाइल के गाने, एक्सप्रेशन वाले गाने। तो वो ज़्यादा शूट भी करते थे मुझ पे। तो उस हिसाब से फिर वो चीज़ें होने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने 1 महीने में अपना पहला परफॉर्मेंस भी दे दिया कंपटीशन, डांस कंपटीशन का। पहले डांस कंपटीशन में मुझे 6th पोजीशन मिला था। अच्छा। तो अच्छा लगा। तो फिर तुरंत फिर वहीं से उस दौर में वीडियो एल्बम्स के बहुत अच्छा वो था। अच्छा, दौर था, अच्छा चल रहा था। CD कैसेट चलते थे उसमें। तो वीडियो एल्बम में एज ए कोरस करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बैकग्राउंड से। हाँ, अच्छा लगने लगा, तो पैसे के लिए नहीं, शौक से। अच्छा। 2-3 लोग थे हमारे जान पहचान के कोरियोग्राफर्स थे भोजपुरी अपने एल्बम इंडस्ट्री में। अच्छा। तो वो लोग बुलाने लगे, हाँ ऐसा है, आओ। तो एल्बम इंडस्ट्री उस समय पटना में ज्यादा थी? हाँ, पटना में ज्यादा थी। अच्छा, पटना आरा आपका जो? हाँ, पटना आरा जर्नी होता था। आरा में भी होती थी, बट मैक्सिमम पटना में होता था। उस समय के दौर में टॉप पे कोरियोग्राफर थे नवीन सिंह जी। तो उनके यहाँ पे बहुत काम किया। पवन जी के पुराने एल्बम्स जो हैं, पवन जी के, खेसारी जी के, उसमें पीछे दुबला पतला सा लड़का में बहुत गाने किए मैंने। तो 2003-04 से
ये चीजें कर रहा हूँ मैं एल्बम। 2003, 4, 20 साल हो गए आज। हाँ। मतलब 26 चल रहा है, 22 साल हो गए। हम्म। कितने उम्र रही है उस समय आप? उस समय वही मैट्रिक किया था, लगभग 13-14 साल का था मैं। बाप रे बाप। अच्छा। तो वो करने लगा, तो उस समय मुझे वो समझ में नहीं आता था कि ये सब चीज़ करने पे पैसे भी मिलते हैं। अच्छा। मुझे लगा कि अरे यार मैं पर्दे पे दिख रहा हूँ, मैं टीवी पे दिख रहा हूँ, मेरे घर वाले मुझे देख रहे हैं, वो ज़्यादा खुशी थी। हाँ हाँ हाँ। तो घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आप नहीं, पढ़ाई लिखाई हाँ, छोड़ के हाँ, डांस वांस कर रहे हैं? हाँ, प्रॉब्लम तो थी। पापा मेरे आर्मी में थे। अच्छा। और वो बैकग्राउंड है नहीं हम लोगों का पूरे। हाँ, मेरे हाँ। दादाजी सीबीआई में थे, अच्छा। दो चाचा सीबीआई में, मतलब वेल एजुकेटेड फैमिली सब लोग आपकी है। रही। तो सबका ये मेरी पढ़ाई भी अच्छी थी, तो सबका ये उम्मीद था कि मैं मतलब पढ़ लिख के कुछ ऑफिसर हाँ, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करूँ। हाँ, पर्सनैलिटी भी आपकी वैसी है। हाँ, तो वो उनका सोच वही था कि हाँ। मैं वो करूं। लेकिन मैं धीरे धीरे उस तरफ जाने लगा। तो शुरुआत में तो ठीक लगा, लेकिन जब कैरियर की बात होने लगी तो पापा बोलते थे कि नहीं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तो ठीक है, करना था, हाँ करना था, कर लिया। अब तैयारी करो, फोकस करो उस पर कि तुमको जॉब लेना है, ऐसा। तो लेकिन अब धीरे धीरे मैं कब कैसे रम गया इसमें मुझे समझ में नहीं आया। और जहाँ तक रही पैसे की बात, तो पैसे के लिए कभी शुरुआती दौर में तो ये चीज़ें हुई नहीं कि मुझे पैसे के लिए करना है, बस शौक ले करना था। लोग पैसे पारिवारिक रूप से आप सुदृढ़ थे, आर्थिक कोई परेशानी थी? पैसे मेरे नाम पे रख भी लेते थे, तो कोई मुझे उस सब परवाह होती नहीं थी। तो वो सब चीज़ें चला लगभग 3-4 साल तक। अच्छा। उस दौरान 2-4 बड़ी बड़ी फिल्में भी आई हमारे आरा में शूटिंग के लिए। उसमें भी एज ए बैकग्राउंड डांसर मैंने किया। उसमें कानू दादा भी आए थे एज ए कोरियोग्राफर। तो वहाँ भी उनके साथ भी किए, 2-3 फिल्में उनके साथ किए उस दौर में अच्छा। एज ए बैकग्राउंड डांसर। फिर 2009 में महुआ चैनल पे एक रियलिटी शो आया। हाँ। 9 के एंड में, अच्छा। जिसका नाम था नाच नचैया धूम मचैया। हाँ हाँ, उस समय तो महुआ चैनल बहुत पॉपुलर हुआ करता था। हाँ। तो वो चैनल, वो शो था एक, मतलब भोजपुरी की 10 सुपरस्टार हीरोइंस थी। उनके लिए 10 सेंटर पे, 10 जगहों पे, दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची, जमशेदपुर, ऐसे ऐसे जगहों पे ऑडिशंस रखे गए। अच्छा। जहाँ से पार्टिसिपेट चुने गए जो उनके साथ एज ए पार्टनर रहेंगे कॉम्पिटिशन। अच्छा, मतलब हीरोइंस के साथ नाचने के लिए मतलब अलग अलग चुने गए लोग? लड़के चुने गए। अच्छा। तो 3 लड़के सब जगह से चुने गए। उस सेंटर से फिर मुंबई में मेगा ऑडिशन हुआ, उनसे 3 में से फिर छाट के एक हुआ, सिंगल हुआ, फिर वो पेयर बना, कंपटीशन स्टार्ट हुआ। अच्छा। उसमें रिंकू जी थी, सीमा सिंह थी, नारा गुप्ता जी थी, इंजन पंत जी थी, उस समय की सारी अच्छी हीरोइन अक्षरा सिंह जी थी। हाँ, मतलब टोटल 10 हीरोइनें थी। मैं था गुंजन पंत जी के साथ। अच्छा। हाँ, गुंजन पंत जी के अपोजिट में था मैं। तो चला, हमारा शो स्टार्ट हुआ, चला, लेकिन अच्छा चला। 5-6-7 एपिसोड चले अच्छे। फिर गुंजन जी की तबीयत खराब हो गई। अच्छा। अब डॉक्टर ने उनको मना कर दिया। अच्छा, परफॉर्म डांस मत करिए, अरेस्ट कीजिए। तो उन्होंने शो क्यूट कर दिया, छोड़ दिया। अच्छा। तो मुझे भी छोड़ना पड़ा। नहीं तो उनकी जगह कोई दूसरा मतलब नहीं है? ऐसा कोई रूल नहीं था। अच्छा। अगर वो पार्टिसिपेंट छोड़ रही हैं तो आप भी पार्टनर भी साथ में एलिमिनेट हो गए। तो फिर मैं अच्छा। चलो वहाँ से चला गया। उसमें जज में थे अपने गणेश मास्टर जी, अच्छा, कानू दादा, सुधा चंद्रन जी, ये अच्छा। तीनों लोग उसमें जज थे। अच्छा। तो अब किस्मत कहें कि क्या कहें, उस वहाँ से मैं बाहर निकला और अपने घर गया। आरा चले गए? चला गया आरा। अच्छा। अपने घर पे था, अपना वही अपना डेली रूटीन जो चलती थी, अपना घूमना फिरना चल रहा है। अभी कुछ ज़्यादा वो था नहीं। तो पढ़ाई आपने छोड़ दी थी उस समय? हाँ, मतलब पढ़ाई, फोकस वाली पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा। कि हाँ भाई कुछ तैयारी करनी है ऐसी। हाँ, जनरली पढ़ रहे थे कि आप ग्रेजुएशन करते हैं? ग्रेजुएशन करना था, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने। हो चुका था मेरा ग्रेजुएशन जब मैं शो में था। तो उसके बाद फिर जैसे मैं वहाँ पहुँचा, उसके 15 से 20 दिन बाद ही एक शूटिंग आई वहाँ पे आरा में। हाँ, कलुआ भेल सयान। अच्छा, कल्लू की। हाँ, बहुत छोटे में उसमें वो पिक्चर। तो कलुआ भेल सयान फिल्म आई थी।
तो मुझे पता चला कि कानू दादा वहाँ एज ए कोरियोग्राफर आए हैं। अच्छा, परिचय तो आपको हो ही चुका हाँ, था शो में मतलब परिचय हो गया था। हाँ, तो मैं सोचा जब आए हमारे शहर में, पहले तो परिचय नहीं था, हाँ, तो पहले बस ऐसे काम करते थे, उनको देखते थे, अपने चले जाते थे। लेकिन अब शो में मिले, शो में साथ में उन्होंने देखा, तो उसके बाद वो पहुंचे वहाँ पे, तो मैं उनसे मिलने गया, चलो मिलते हैं, सर आए हैं। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखे बेचारे अकेले कर रहे हैं शूटिंग, परेशान हो रहे हैं। तो मैं गया, जब फ्री हुए तो मैं जाके मिला, मैंने पैर वैर छुआ उनका, तो बोले कि पहचान गए वो एक बार में ही। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ? तो उन्होंने हाँ सर मैं यहीं का हूँ, मेरे घर है यहीं पे। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। उस सडन उन्होंने डायरेक्ट ही पूछा कि एक्चुअली ऐसा है कि मेरे दोनों जो असिस्टेंट थे, उनकी ट्रेन थी, वो ट्रेन मिस कर गए, वो लोग आ नहीं पाए, मैं अकेले यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी परेशानियाँ हो रही है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ असिस्ट करोगे। तो मैं सभी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे आपका असिस्ट करने मिले। तो बोले कि ठीक है, तो फिर अभी से लग जाओ, ये गाना चल रहा है। तो सीमा सिंह जी का आइटम सॉन्ग चल रहा था। वाह। तो मैं तुरंत उसी समय से लग गया। उस समय से जो लगा, अभी तक उनका आशीर्वाद नहीं, देखिए ये सौभाग्य रहता है, भाग्य रहता है कि आपको वक्त पर कौन मिलता है और कौन आपको आगे लेके जाता है। आपकी लगन और समर्पण का परिणाम है कि दादा के साथ ही आपको हमने शुरू में देखा था हमेशा, और आज भी आप उनको एक पिता तुल्य मानते हैं, आपको बेटे के रूप में मानते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से क्या आप दादा के साथ ही फिर लगे रहे? हाँ, फिर वहाँ से मैं फिर कंटिन्यू उनके साथ ही लगा रहा, और अभी तक हूँ उनके साथ ही। उन्होंने मतलब हमारी शूटिंग में ऐसा होता है कि हम घर जल्दी जा नहीं पाते हैं, कभी यहाँ शूटिंग, यहाँ से दूसरी जगह पर शूटिंग, तो घर जाना बहुत कम हो जाता है। तो लेकिन उस दौरान भी उन्होंने मतलब ऐसा कभी महसूस होने नहीं दिया है कि हमारे पास मम्मी पापा या ऐसा कुछ भी, मतलब उनकी कमी महसूस होने नहीं दी। मतलब इवन मैं पर्सनली चीज़ें बताऊं, मतलब हमसे कपड़े ले तक वो धो देते हैं। बाप रे बाप, इतना दादा बहुत ही सौम्य है। मैं उनसे भी, दादा आने वाले हैं हमारी शूटिंग में, हमसे भी बात करेंगे, क्योंकि दादा की जर्नी तो और मजेदार है। तो आप तो इलाहाबाद में शायद रह रहे हैं? हाँ, तो अभी मैं वहाँ से अपने शूटिंग के सिलसिले में मतलब लगभग इलाहाबाद रहना मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, लगभग 2-2.5 साल हो गए। अच्छा। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद से। तो शादी वादी कर ली है? हाँ, शादी मेरी तो हो गई फिल्म है। में ही की है या? नहीं, शादी में मैंने लव मैरिज किया है। अच्छा, मतलब फिल्म के दौरान या बाहरी? फिल्म से नहीं हूँ, फिल्म से बाहर है। जब मैं भी फिल्म में नहीं था। अच्छा। मतलब स्कूल टाइम से था वो। ये बड़ी अच्छी बात लगती है यार, इतनी छोटी छोटी उम्र में आप लोग प्रेम करते हैं और लंबा निभाते हैं। कुछ छोड़ के चली जाती हैं, कुछ आ जाती हैं। 13 साल। तो वो भी आरा की ही है? हाँ, आरा की है। 13-14 साल लव रहा। तो घर वाले तैयार हो गए थे? नहीं, उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है इसकी भी। नहीं, हम ये जैसे कह रहे हैं, पहले तो आपने घर वालों के विरुद्ध जाके अपना ये प्रोफेशन अपनाया, फिर शादी भी उनकी मर्जी से नहीं किया, तो आज मतलब क्या स्थिति है घर से? नहीं, स्थिति शुरुआत में तो परेशानियां हुई। हाँ। ठाकुर खानदान से हम लोग हैं। हाँ। और हमारी वाइफ जो है मतलब हमसे नीचे के लेवल पे हैं। तो वो चीजें तो अभी भी बिहार में थी, उस दौरान में तो थी। लेकिन कितना साल हो गए शादी को? शादी को तो 9 साल हो गए। 2016 9 साल? हाँ, 2016 में शादी। बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक बेटा, एक अभी फिलहाल 2.5 महीने की बेटी हुई है। तो शुरुआत था, तकलीफ था। पापा ने तो मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मम्मी का रहा सपोर्ट सबसे ज्यादा, मेरे भाई बहन का सपोर्ट रहा। अच्छा, छोटे हैं वो लोग कि बड़े हैं? एक बड़े भाई हैं, एक बड़ी दीदी हैं। अच्छा। एक छोटा भाई। अच्छा। तो इन लोगों का सपोर्ट रहा बहुत। मेरे जीजा जी का भी सपोर्ट बहुत रहा। सबने पापा को कन्विंस किया कि ये सब चीजें अब मत सोचिए, मायने नहीं रखती आज के जमाने में। हाँ, अगर बेटा ही आपका कुछ गलत कर लेगा तो नहीं रहेगा ना। भले चलो ठीक है, अब शादी करेगा, उनकी खुशी है, करने दीजिए। तो फिर धीरे धीरे सब चीजें हुई मैनेज। फिर उस लव मैरिज को फिर अरेंज किया गया चीजें। अच्छा। फिर मंदिर में दोनों परिवार मिलकर शादी हुई। फिर पापा ने मेरा अच्छा एक रिसेप्शन दिया हमारे पूरे फैमिली के लिए। मतलब अपना लिया आपको? हाँ, एकदम अच्छी तरह से आपके उसके बाद परिवार फिर को सब कुछ पूरे? अच्छा हो गया। अब बहुत सब कुछ अच्छा है, पूरा परिवार सब। अच्छा, ये बताओ सोनू भाई, कभी कभी मुझे लगता है, देख के शुरू में आप आए थे तो मैं भी सोचता था कि कोई हीरो आया है दादा के साथ। मतलब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, शक्ल सूरत और इतना टैलेंट आप में।
आप जब सिखाते हो गाना सबको तो एकदम भाव के साथ सिखाते हो, तो कभी किसी ने ये ऑफर नहीं दिया क्या कि आप उनकी फिल्म में हीरो बन के आओ, या आपकी अंदर से इच्छा नहीं कि आपने किसी को नहीं बोला कि भाई हमको भी हीरो लेके एक पिक्चर बनाओ? हाँ देखिए, इच्छा तो थी। मैंने मतलब अपनी बताऊं तो एल्बम के जब दौर था मेरा 4 साल का, तो उस दौरान मैंने 1 साल को एज ए बैकग्राउंड डांसर किया। उसके बाद फिर मैंने 2-2.5 साल एज ए लीड मॉडल भी किया वहाँ पे। सारी उसमें पवन जी के भी गाने, खेसारी जी के गाने, सब के गाने, उस दौर के गाने में एज ए लीड हीरो मैंने किया है। तो शौक तो था कि भाई एज ए हीरो करूँ। हाँ। जब एंट्री किया, यहाँ आया, तो उस दौरान शुरुआत में तो नहीं लगा कि कर पाऊंगा, क्योंकि पहले से दिमाग में था कि भाई सिंगर हीरो हाँ। वो दौर था। हाँ, वो दौर उस समय चल रहा था जब आप आए। तो नहीं लगा कि मौका मिल पाएगा। लोग बातें भी करते थे, डायरेक्टर लोग परफॉर्मेंस देख के अपने तुमको करेंगे, तुमको हीरो बनाएंगे, लेकिन बातें ही रहेगी। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर का भी कीड़ा मर गया। मैंने किसी को सामने से बोला नहीं कि भाई मुझे भी हीरो बनाएंगे। मुझे लगा कि मुझे एक तरफ ही फोकस करना चाहिए। मैं अगर कोरियोग्राफी में फोकस किया, मैंने कोरियोग्राफी में अच्छा कर रहा हूँ, तो कोरियोग्राफी में फोकस करूँ। फालतू का इधर उधर करके कोई मतलब नहीं। अगर सामने से कुछ आता है तो ठीक है भाई, किस्मत रही। तो वैसा ही हुआ भी सामने से। अभी लगभग 15-20 दिन पहले ही मैंने एक फिल्म भी किया। अच्छा, हाँ, किसके साथ? इश्तियाक से बंटी जी। अच्छा, बंटी जी के साथ। हाँ, क्या रोल किया है? उन्होंने एक फिल्म बनाई काल रात्रि करके। हाँ। उसमें मैंने एज ए लीड किया। ज्योति। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई दे दूं आपको। वाह। तो वो फिल्म किया मैंने। उनको लगा कि पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा। तो वो बोली कि सही ऐसा है ना कि ये जो कैरेक्टर मतलब इस फिल्म का, वो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, मतलब हॉरर कैरेक्टर है। मतलब इतने सॉफ्ट व्यक्ति को उन्होंने हॉरर कैरेक्टर दे दिया। मतलब बताइए, भूत ये कॉन्फिडेंस मतलब है उनका भी भाई। एक्सप्रेशन चाहिए, लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, और छोटी छोटी वेराइटीज है एक्सप्रेशंस में, तो वो आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। मतलब भाव ज्यादा थे उसमें। तो बोले कि आप करो। तो बोला कि आपको अगर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा तो ठीक है, मैं करूँगा। तो वो फिल्म किए भी हम लोग, और बहुत अच्छे से फिल्म को। कितने दिन में शूटिंग हुई वो फिल्म? उसके 6-6.5 दिन में खत्म हो गई थी। अच्छा, क्योंकि वो 1 दिन की स्टोरी थी। अच्छा, लिमिटेड कैरेक्टर थे उसमें। 5 कैरेक्टर थे। अच्छा। अमित शुक्ला जी थे, और ज्योति मिश्रा जी थी, मैं था, और 2 और कैरेक्टर थे। वो एक रात की स्टोरी ही थी। अच्छा। वो भी मतलब कुछ अलग हटके ही है। हाँ, है तो बहुत अलग हटके ही है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे ज्यादा लगता है स्ट्रांग होगी वो फिल्म। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज बहुत, क्योंकि आर्टिस्ट मतलब अमित जी, और कम लोग हैं। हाँ, तो सारा फोकस जो है परफॉर्मेंस और लोकेशन का नहीं था। एक ही घर का था, एक रात में पूरी स्टोरी चल रही है। उसमें क्या कुछ फ्लैशबैक थे चीजों की, तो फ्लैशबैक हुए थे। तो बाकी एक रात में पूरी स्टोरी खत्म हो गई। तो अच्छी कॉन्सेप्ट थी, अच्छी डायरेक्शन किया। बंटी जी अच्छा करते हैं। नहीं, बंटी तो बहुत प्रतिभाशाली निर्देशक हैं। तो उन्होंने किया भी, उनको उम्मीद था कि हम अच्छा करेंगे, तो उनके हिसाब से हमने अच्छा भी किया। फिल्म अच्छी बनी है। अब देखते हैं जब। तो आगे अभी क्या सोचते हैं आप? अभी मतलब फोकस वैसा नहीं है कि मुझे हीरो ही करना है। मेरा नहीं, हीरो के तौर पर मैं नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर बड़े भाई का भी आजकल कैरेक्टर जैसी फिल्में बन रही हैं, तो उसमें बड़े भाई का कैरेक्टर भी स्ट्रांग होता है। पूरी फैमिली को लेके ही फिल्में ज्यादातर हमारे यहाँ बन रही हैं। अब तो दौर वही फिल्मों फैमिली का ही दौर हो चुका है। ठीक है, अच्छा कैरेक्टर रहा, अच्छा रहे तो। अच्छा, लेकिन ये आर्थिक रूप से जैसे आप एक फिल्म करते हैं, तो उस बीच में आप कहीं कोरियोग्राफी करने नहीं जा पाते हैं, तो आप उसको ठीक मानते हैं कि बैलेंस हो जाता है आपका सब? नहीं, मतलब जोर होना रहता है। देखिए, बैलेंस तो हो ही जाता है चीजें। हाँ, उसका वो इशू नहीं है कि भैया मैं कर रहा हूँ तो वैसा नहीं कर रहा हूँ, वैसा नहीं कर रहा हूँ। अगर एज ए आर्टिस्ट भी कर रहा हूँ तो नहीं, दूसरी जगह जाके कोरियोग्राफी तो कर सकते हैं भाई। जब इतने दिन हम शूटिंग कर रहे हैं, इसके बाद फिर जाके कोरियोग्राफी करेंगे। कोई बंदिश नहीं रहता है। डेट्स तो पहले से क्लियर रहते हैं हमारे। 5 दिन अगर यहाँ कर रहे हैं, तो उसके बाद का अगर डेट उधर कहीं और है, तो वो वहाँ जाके कर लेते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डेट्स तो एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब घर जाना आना होता है आपका? हाँ, घर जाना आना होता है। अभी मतलब दादाजी पोते पोती को एकदम जो है। हाँ, वो लोग खुद भी आए थे जब मेरी बिटिया हुई थी, तो उसके 6ठी बरई का फंक्शन रखा। तो मेरे दोनों भाई भाभी, मेरे पापा, मेरी दीदी, जीजा जी, सब लोग आए थे यहाँ पे। अच्छा, अब एक पर्सनल सवाल है, और ये ज्यादातर होता भी है कि आप इतनी अच्छी अच्छी नायिकाओं को सिखाते हैं, उनके साथ लिपट के डांस वांस करते हैं,
तो आपकी पत्नी को मैंने फोटो में भी देखा है, वो भी बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुशील लगती हैं। तो उन्होंने कभी इस बात पर ऑब्जेक्शन किया है क्या? देखिए, मैं आज अगर मुझे सफलता मिली है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, तो वो उनके सपोर्ट और उनके वजह से ही मिली है। अगर ये सब चीज़ें करती रहती वो, अगर उनका शक होता रहता, कुछ चीज़ें होती रहती, तो मैं नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाएगा। अगर फैमिली तौर पे, मेंटली तौर पे अगर वो इंसान फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है, तो वो मतलब सक्सेस कर ही नहीं पाएगा। प्रतिभा उस तरह से उभर के नहीं आ सकती, कंपित हो जाएगा वो व्यक्ति, सक्सेस कर ही नहीं पाएगा। उसका दिमाग उधर ही रहेगा कि हाँ भाई, अपने बीवी को समझाऊं कि मैं काम करूं। हाँ, ये अपनी लाइन में तो ये है ही है। उस तरफ से मैं बहुत फ्री रहा हूँ। मेरी वाइफ मुझे खुद इनकरेज करती है कि हाँ, आप काम करिए, अगर आपका हीरो का भी मिलता है, कुछ काम मिलता है तो आप करिए, अच्छे से करिए। तो उनके सपोर्ट के वजह से ही, और इतना उन्होंने मुझे मेंटली फ्री रखा है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सोच पाता हूँ। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मुझ पर भरोसा रहता है, उस भरोसे पर मैं खरे उतर पाता हूँ, अच्छा काम करके देता हूँ। पूरे टेक्नीशियंस का अच्छा ध्यान रख पाता हूँ ताकि उनको कुछ मेरे वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और ये मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि मैं किसी को कोई तकलीफ़ ना दूँ। नहीं, घर का सपोर्ट अगर आदमी को मिलता है तो वो बाहर बहुत अच्छा काम करता है, मैंने ये देखा है। क्योंकि अगर घर में कला होगी तो आदमी मेंटली ना, उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, फोकस कर ही नहीं पाएगा इंसान। और आप जैसे सुंदर इंसान के बारे में मतलब अगर उनकी धारणा बहुत अच्छी है तो भाई, बहू को भी आशीर्वाद मेरी तरफ से, बच्चों को भी आशीर्वाद। इनका ये बहुत अच्छे हैं और इतने साल से मैं देख रहा हूँ दादा के साथ इनको। अब इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ये अकेले आते हैं डांस, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह कोरियोग्राफी करते हैं। आज के माहौल में जैसी फिल्में बन रही हैं, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं क्या कहूँ आपको। बस आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसी तरह काम करते रहें, हम लोगों के साथ बने रहें। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।